नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10th बिहार बोर्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लास्ट तक जुड़े रहे हमारे चैनल से, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा मात्र दो ही फॉर्मूला है, एक दूरी सूत्र और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, पहले हम लोग दूरी सूत्र देखेंगे। त्रिभुज का दूरी सूत्र, मान लीजिए ये एक लाइन दिया है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका x2 y2। ओके, तो बोलेगा ए बी की दूरी निकाले। ए बी की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फार्मूला है। क्लियर? चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक लाइन दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, इसका दिया है 2 और 4। तो बोलेगा ए बी की दूरी कितना होगी, ए बी का दूरी कितना होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 ही x2 होता है, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ओके, होल स्क्वायर कितना होगा, एक में से दो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, √5। √5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया है ए, ये दिया बी। यहाँ पे बोलेगा 3, ये है 4, ये है 5 और 3। ओके, तो इसका ए बी कितना होगा, इसका टोटल दूरी 100 माइनस 62 का, 3 में से 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो रूट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √5। √5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट फार्मूला कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 y2 माइनस y3 होगा। y3 होगा x2 y3 माइनस y1। ओके, फिर क्या होगा x3 y1 माइनस y। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि ये हो गया एक लाइन। ओके, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। बोलेगा बिंदु ए का मान लीजिए x1 y1, बिंदु 2 को मानिए x2 y2। ओके, बोलेगा इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मान लीजिए C है। मध्य बिंदु क्या है इसका, C। तो मध्य बिंदु C का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, ये हुआ हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इन सब क्वेश्चन का, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बिंदु ए दिया है, बी दिया है। ए दिया है 1 4, ए दिया है 7 10 दिया है। तो हमारा मध्य बिंदु सी निकालना है। सी बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 1 प्लस 7 बाई 2। फिर y1 क्या होगा, y1 प्लस y2 10 बाई 2। तो सी कितना होगा, 7 1 8 बटा 2 4 10 4 14 और 2 7। हमारा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,7। सी बराबर क्या होगा, 4,7। क्लियर। कभी कभी हमें बोलेगा हमें एक त्रिभुज का फिगर देगा, ये हो गया शीर्ष से, मान लीजिए त्रिभुज का त्रिभुज हो गया। ये हो गया शीर्ष ए, ये हो गया शीर्ष बी, ये हो गया शीर्ष सी। इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, इसका मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। क्लियर। तो बोलेगा त्रिभुज संरेख है। क्या बोलेगा,
त्रिभुज ABC संरेख है। क्वेश्चन में बोलेगा संरेख है, तो संरेख की स्थिति में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? दोनों का दूरी, तीनों का दूरी निकालना है। हमें पहले AB का दूरी निकालना है, उसके बाद BC निकालना, उसके बाद AC की दूरी निकालना। तीनों दूरी निकालने के बाद हमें दो दूरियों को जोड़ना है। दो दूरी को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? तीसरे के बराबर होगा। वो क्या होगा? तीसरे के बराबर होगा। जैसे कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक त्रिभुज है, ये दिया है 1 2 3 4 4 5 दिया है। बोल रहा है ABC संरेख है। तो हम पहले क्या करेंगे? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। तो हम पहले AB निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा? AB। ओके, फिर हम BC निकालेंगे। ओके, फिर हम इसको AC के बराबर करेंगे। और कभी कभी कहेगा कि एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज देगा और बोलेगा, जैसे कि देखिए, एक त्रिभुज हो गया, ये C से हो गया, शीर्ष B, शीर्ष C। इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1, इसका x2 y2, ये क्या होगा? x3 y3। ये क्या होगा? y3 हो गया। बोलेगा कि त्रिभुज ABC क्या है? समदूरस्थ है। क्या बोलेगा? त्रिभुज ABC समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ की स्थिति में हम क्या करेंगे? हम पहले AB निकालेंगे, उसके बाद AC निकालेंगे। AB और AC अगर दो भुजा बराबर हो गए तो कहेंगे कि A B और C से समदूरस्थ है। जैसे कि देख लो, मान त्रिभुज देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष देंगे, तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। बोलेगा ये बिंदु जो A है वो इससे भी और इससे भी समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। समदूरस्थ यानी समान दूरी। तो हम क्या करेंगे? पहले AB, उसके बाद AC निकाल लेंगे दूरी, उसके बाद दोनों दूरी को बराबर करेंगे। ओके, तो उसमें आपको कोई ना कोई एक नियामक निकालने के लिए बोलेगा। फिर जब तक अगर हम बराबर करेंगे उसमें एक नियामक जो होगा मिसिंग रहेगा, वही नियामक निकालने के लिए बोलता है समदूरस्थ है। ओके, समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे कि मान लीजिए ये होगा त्रिभुज, ये शीर्ष है 1 2 दिया है, इसका शीर्ष 3 4 दिया है, इसका 4 और 5 दिया। मान लीजिए इजी एग्जाम्पल है,
ये हुआ ए, ये ए शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी, ये शीर्ष सी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु बी और बिंदु सी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड मिसिंग देगा, ये आपको नहीं देगा। यहाँ पे क्या देगा, x1 देगा, यहाँ पे आपको x1 देगा। तो बोलेगा आप x1 की वैल्यू को निकालें, x1 के वैल्यू को आप निकालिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद इसके बाद ए सी को निकालेंगे, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी हमारा कितना होगा, ए बी हमारा नीचे से रूट अंडर x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 क्या होगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 एक्स इंटू 3, यहाँ पे x इंटू 3, ओके। प्लस हम लोग करेंगे, 2 में से 4 गया, माइनस 2 कर इसको 4, ओके क्लियर। ये हो गया हमारा ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी को निकालेंगे, ओके। अब हम बी सी को निकालेंगे, ए सी को निकालेंगे। ए सी हमारा क्या होगा, ए सी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये क्या है तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 2 में से 3 5 गया, 3 का होल स्क्वायर 9, ओके। ये हमारा ए सी। अब हम क्या करेंगे, ए सी और ए बी को बराबर करेंगे। ए सी और ए बी को बराबर करेंगे तो अब हम लोग ए सी और ए बी को बराबर करेंगे। ए सी बराबर ए बी, ए सी का कितना था वैल्यू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 6x प्लस 9 4 13, ओके। अब हमारा ए बी कितना आया था, ये था हमारा ए बी कितना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे हमें ए बी लिखना है ना, ए बी बराबर इसी ने हम क्या करें, ए बी
बराबर ए सी करेंगे तो हमारा ए बी का वैल्यू दिया था, ये कितना था ए बी का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। हमारा ए सी का वैल्यू कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 था। ये रूट से रूट कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। इधर भी बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा हमारा कितना माइनस 6x, इधर का माइनस 8x इधर आके प्लस 8x हो जाएगा। ये 13 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 8 में से 6 2x, 25 में से 13 12 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। राइट आंसर हमारा 6। ऐसा ही आपको देगा क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी निर्देशांक को मिसिंग दिया रहेगा उसको आपको निकालना होगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला, पहला एक्सरसाइज में आपको देगा कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका ये ए निर्देशांक, बी निर्देशांक, सी निर्देशांक और डी निर्देशांक दिया रहेगा आपको। ओके, कभी कभी आपको निर्देशांक देगा, बोलेगा ये कौन सा त्रिभुज है, आपको सत्यापित करना है। ठीक, कभी कभी समांतर चतुर्भुज देगा, बोलेगा एक इसका 3 निर्देशांक देगा और बोलेगा एक कोई मिसिंग निकालिए आप इसका। जैसे मान लीजिए ये एक मिसिंग हो, मिसिंग नहीं दिया रहेगा आपको, 3 का निर्देशांक दिया रहेगा, चौथा का निर्देशांक। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ओके, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो एंगल क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कहता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे। फिर पहले हम इसका और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने पीछे दिया आपको। फिर हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, अगर सेम आएगा तो इस मध्य बिंदु को लेकर इसका ये निर्देशांक हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा मैं इसके बाद लेक्चर में, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एक आता है आपका प्रॉपर्टी विभाजन सूत्र। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक विभाजन सूत्र आता है, एक आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ओके, इसमें जैसे दिया रहेगा आपको, एक लाइन दिया रहेगा आपको, इसका एक निर्देशांक दिया रहेगा, दूसरा निर्देशांक दिया रहेगा, और बोलेगा ये बिंदु जो बिंदु ए तथा बिंदु बी को 1:2 में विभाजित करता है। क्या बोलेगा, बिंदु सी, ये जो बिंदु सी है वो बिंदु ए और बिंदु बी को 1:2 में विभाजित करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है
इसका फार्मूला होता है, जैसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। वे ए का निर्देशांक 20, ए दिया रहेगा हमारा x1 y1, बी कितना रहेगा x2 y2। ओके, ये सी जो होगा इसको 1/m1 m2 में विभाजित करेगा। ओके, तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका हो जाएगा जैसे इसका एक निर्देशांक आपको बता, तो विभाजन सूत्र का फार्मूला हो जाएगा हमारा, विभाजन सूत्र का फार्मूला होगा हमारा m x2 प्लस n x1 बराबर m प्लस n। हमने m1 m2 बोल दिया, कोई बात नहीं है, आप भी m1 m2 ले सकते हैं। आप भी m1 m2 ले सकते हैं, m1 x2 m2 x1 बराबर m1 प्लस m2। क्लियर? वापस यह आपका एक निर्देशांक, ये टोटल आपका जो है x का निर्देशांक है। अब y का निर्देशांक क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। क्लियर? ये आपका आता है विभाजन फार्मूला। ओके, ये आपका हो गया विभाजन फार्मूला। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग वीडियो खत्म है। ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिहार बोर्ड 10th का टोटल कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सारा का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हेडफोन यूज कीजिए। ओके, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है इधर, तो हेडफोन को आप हेडफोन से पढ़िए, साउंड क्लियर आएगा पूरा। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और बेल आइकन प्रेस कर देना।